नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसके 2 अध्याय हमने पूर्ण कर लिए हैं एवं आज हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। तो अध्याय 18वीं सदी का राजस्थान और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो हमने पूर्ण कर लिया है। आज हम आधुनिक राजस्थान का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, एकीकरण और प्रजामंडल, उन सब के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको हम जो समझा रहे हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा अध्याय। आधुनिक राजस्थान का निर्माण, अध्याय 3। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। 1939 में लिनलिथगो ने एक आदेश जारी किया था। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यह आदेश जारी किया था। यद्यपि यह आदेश इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण को प्राथमिकता देते हुए एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। अदरवाइज जो छोटी छोटी रियासतें थी, अगर ये कंडीशन वो पूरी नहीं करती, ये शर्त वो पूरी नहीं कर पाती तो उन्हें किसी बड़ी रियासत में मिलना होता था। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व तो रख सकती थी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रियासतें थी। ये मध्यकाल से देखो आप, ये रियासतें बड़ी बड़ी थी, तो ऑब्वियसली जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको इसमें मर्ज होना ही था, शामिल होना ही था। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देसी रियासतों के कई शासकों ने विलय के प्रस्ताव का समर्थन भी किया कि हम कई सारी जो रियासतें हैं छोटी, उन्होंने कहा कि हाँ, हम शामिल हो जाएंगे किसी बड़ी रियासत में, हमारा विलय कर दिया जाए उसमें, बड़ी रियासत में। अब एकीकरण से पूर्व हमारा राजस्थान कैसा था? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, वो कौन कौन सी थी ये देखिएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने थे, किशनगढ़, लावा और निमराना थे। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने, अब एकीकरण का प्रयास सबसे पहले किसने किया? कोटा के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, अब सबसे पहले ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किसने किया? राजस्थान में सबसे पहले कोटा के बाद फिर मेवाड़ महाराणा ने 25 व 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के
कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह से के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसीलिए प्रक्रिया पूर्ण न हो सकी। अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे सबकी, हमारी रियासत में शामिल हो जाए, ये छोटी छोटी इस तरीके से वो शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। कि वो लोग चाहते थे कि राजस्थान भारतीय संघ में शामिल हो जाए और ये सारी रियासतें मिलकर एक प्रदेश का निर्माण करें। एकीकरण के चरण कौन कौन से थे? राजस्थान का एकीकरण एक जटिल चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कई जनसंख्या कम है, कई जनसंख्या ज़्यादा है। छोटी रियासतों में जनसंख्या कम थी, बड़ी रियासतों में ज़्यादा थी, क्षेत्रफल बड़ा था। इस तरीके से कई सारी आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कई उनके रीति रिवाज, उनकी सांस्कृतिक सामाजिक रीति रिवाज अलग थे। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। और ये 7 चरण थे। कौन कौन से चरण थे? प्रथम चरण है मत्स्य संघ, 17-18 मार्च 1948। यहाँ से हमारा राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई। अब इसमें मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये 4 रियासतें थी इसमें। फिर दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण किया गया। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख एवं गोकुल लाल असावा यहाँ के प्रधानमंत्री बने। ये फैक्ट ध्यान रखने। तृतीय चरण था वो था संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था संयुक्त राजस्थान का। ये देखो, ये सारा जो प्रोसेस है ये 1948 में ही चल रहा है अभी तक। तीन चरण तक तो 1948 तक ही ये चलता रहा है। फिर जो चतुर्थ चरण था इसका वृहद राजस्थान, वो 1949 में शुरू हुआ। शुरू के प्रथम जो 3 चरण है वो 1948 में ही चल रहे हैं। फिर चतुर्थ चरण है वो 1949 में चालू हुआ, 49 में। वृहद राजस्थान, चौथा चरण का क्या नाम है? वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय जो शासक थे उस समय, उनको राज प्रमुख बनाया गया। वह हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतें शामिल हुई। इनका उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर जो 5वां चरण जो यहाँ आता है वो है संयुक्त वृहद राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान दोनों मिल गए तो वो जो 5वां चरण है वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। ये इसका प्रारंभ हुआ 15 मई
1949। ठीक है, अब ये जो चौथा और पांचवा चरण है ये 1949 में चल रहे हैं। ये इस तरीके से डेट अपने को याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में आ जाती है। फिर राजस्थान में मत्स्य संघ का निर्माण, मत्स्य संघ का जो विलय हुआ, उसके साथ ही एक ठिकाना था मत्स्य संघ में, निमराना ठिकाना, उसका भी विलय साथ में हो गया। फिर षष्ठम चरण, जो छठा चरण है, वो 5 हो गए। 1948 में 3 चरण, 1948 में 3 चरण थे, फिर 2 चरण 1949 में। फिर जो छठा चरण है, वो छठा चरण है राजस्थान। राजस्थान 26 जनवरी 1949, सिरोही। इसमें किस किस का विलय हुआ? सिरोही। उसमें भी देलवाड़ा व आबू को छोड़ करके शेष जो सिरोही है उसका विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को का विलय किया गया। सप्तम चरण है राजस्थान। ये यहाँ जो षष्ठम चरण है ये संघ राजस्थान है इसका नाम। हाँ, सप्तम चरण है राजस्थान। 1 नवंबर 1956 राजस्थान में आबू, डीलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया। इस प्रक्रिया पूर्ण की गई और एकीकरण की प्रक्रिया ये यहाँ पर पूर्ण की गई। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र हमने मध्य प्रदेश को सौंपा। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप डायरेक्टली होता है। कितनी बार आ चुका है? अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब हुआ? सुनील टप्पा का कब विलय हुआ? सिरोंज हमने एमपी को कब दिया? ये इस तरीके से सिरोंज दिया और सुनील टप्पा हमने लिया। अब ये हमारा जो एकीकरण का ये जो अध्याय है ये आज पूर्ण हो गया है। तो हमें ये याद रखना है, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? ये अजमेर मेरवाड़ा इसमें शामिल नहीं था। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान जिसमें मेवाड़ उदयपुर का विलय किया गया था, तो महाराणा ये भोपाल सिंह जी थे, ये राज प्रमुख थे। तो आज ये हमारा अध्याय पूर्ण हो चुका है और अगली क्लास में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।